तो इकोनॉमीज और सेंट्रल बैंक्स इन मेटल्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। गोल्ड को इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है, अनसर्टेनिटी का पार्ट है, और उनको लगता है कि जब तक ट्रम्प साहब हैं तब तक ये अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा। और जिस तरीके से हम मिडल ईस्ट में वॉर देखी हमने 2025 में, तो देखिए वो अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक थमा नहीं है, कुछ सीज फायर हुआ है वहां पर, मगर कहीं ना कहीं अभी भी वहां पर हम देखते हैं। तो ये चीजें जो है वो चल रही हैं, जिसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर होती हुई दिख रही है। प्लस यूएस के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस गवर्नमेंट जो आपकी फेडरल रिजर्व बैंक है उनके आपस में बीच में तनातनी बनी हुई है। तो वहां पर भी पॉलिटिकल अनरेस्ट की तरह सिचुएशन होती हुई दिख रही है। यूएस की जॉब मार्केट काफी खराब है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन भी एक स्लो डाउन की तरफ इंडिकेशन कर रही है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो ये बता रहे हैं कि भाई 2026 में भी कोई बड़ी गिरावट नहीं आ सकती है, मार्केट का गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। बट हाँ, टेक्निकली कोई गिरावट यहाँ पर आ सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 से 20% की गिरावट आती है, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बड़ा है तो वो गिरेगा भी। ये देखिए, ये एक नेचर होता है मार्केट का, जब अगर मार्केट जब बढ़ता है फिर गिरता भी है, हमने दिवाली पे देखा है। तो अगर इतनी बड़ी गिरावट आती है तो वहां पर आप पोजीशन को ऐड करें, और एसआईपी के फॉर्म में या छोटी छोटी पोजीशन में आप उसको ऐड करते चलें, तो इसको एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनाए। तो मुझे लगता है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए मार्केट को देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर को, तो डेफिनेटली आप एक लंबी अवधि का व्यू बनाए और हर करेक्शन में उसको ऐड करते चलें। जी, तो अनुज, 31 दिसंबर 2025 का आपका टारगेट क्या है? मैंने 25 से पूछा है। और 31 दिसंबर 2026 का टारगेट क्या है, सोना और चांदी दोनों में? देखिए 2025 में अगर आप देखेंगे तो यही एक हफ्ता है जो कि जिसमें आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। अगले हफ्ते में आप देखेंगे तो क्रिसमस ईव है, तो वहाँ भी 2-3 दिन की छुट्टी है, वो भी वीकडे में पड़ रहा है। देन उसके बाद न्यू ईयर की है, वो भी वीकडे में है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बड़ा मूव आएगा, बट हाँ हो सकता है कि 2,10,000 मैक्सिमम जो है आपको देखने को मिले। सिल्वर भी गोल्ड भी करीबन 1,36,000 के आसपास तक आ सकता है। तो ये लेवल है जो कि बहुत कंजर्वेटिव लेवल पे है, क्योंकि आगे देखिए फेस्टिवल का मूड माहौल है। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में कोई यूएस के डेटा भी कोई ऐसे मेजर डेटा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अगले आने वाले 2 हफ्तों में, आने वाले 10 दिनों में कोई बड़ा आपको मूव देखने को मिलेगा। मार्केट कंसोलिडेट रहेगा, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको मतलब एक रेंज बाउंड मोमेंटम आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिले। जी, अब 31 दिसंबर 2026, पूरे साल 2026 में कैसा रहेगा? व्यू पॉजिटिव रहेगा, ये आपने बता दिया। क्या लक्ष्य लेकर के चलें? देखिए हमारा मानना है कि 2026 में गोल्ड ऊपर में करीबन 4500 से लेकर $4800 तक के लेवल दिखा सकता है। सिल्वर में भी हम मान के चल रहे हैं कि 70 से लेकर $80 तक के लेवल आ सकते हैं। हो सकता है कि लेवल आपको, ये हमारा पूरा भी साल का टारगेट है, बट अगर हो सकता है कि अगर ये टारगेट पहले आ जाते हैं, क्योंकि देखिए टाइम करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो सिल्वर का मोमेंटम है। बट हाँ, अगर ये टारगेट हिट होंगे तो वी विल रिवाइज आवर टारगेट्स, जो कि हम आपके चैनल के थ्रू जो है बताएंगे। जी, अब इसके बाद